नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंचायती राज में सबसे अधिक शिकायतें फर्जी जॉब कार्ड और हाजिरी की आती हैं। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार मनरेगा से जुड़े 80 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों की ई-केवाईसी कराएगी। इसके साथ ही हर श्रमिक का एआई फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन भी मोबाइल के माध्यम से होगा। हालांकि यह सत्यापन संबंधित पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ही कर पाएंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कोटा से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल करते हुए की। जिला परिषद के सीईओ कमल मीना ने बताया कि यहां के बाद प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बिना ई-केवाईसी से कोई श्रमिक काम नहीं कर पाएगा, न भुगतान होगा। इस प्रक्रिया से डुप्लीकेट श्रमिकों के नाम स्वतः ही कट जाएंगे, साथ ही फर्जी नामों से भी राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और जॉब कार्ड दोनों का मिलान करना होगा। हनुमानगढ़ के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब में प्रबंधन कमेटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सुबह करीब 3 बजे एक पक्ष के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा पुरुष और महिलाओं ने गुरुद्वारे में जबरन घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के साथ कहासुनी के बाद झड़प हो गई। इसमें करीब 7 लोग घायल हो गए। 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं 2 जनों का गोलूवाला के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही गोलूवाला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने 12 थानों के पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया है। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। एहतियात के तौर पर गुरुद्वारा के आसपास स्थित स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। प्रशासन ने गोलूवाला में धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने कापसहेड़ा इलाके में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान राजस्थान श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और भरतपुर निवासी महिपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड गैंग के शूटर हैं। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स कापसहेड़ा इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में दबिश देकर आरोपियों को घेरने की कोशिश की तो दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश विदेश से सरगना चलाने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़े हुए थे। बीकानेर में एक स्कूल वाहन पलटने से 4 छात्राएं घायल हो गई। चारों छात्राएं सोफिया स्कूल की हैं, जिनका पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इन सभी की हालत खतरे से बाहर है। हादसा जयपुर रोड पर उस वक्त हुआ जब सोफिया स्कूल की स्टूडेंट्स को लेकर एक मैजिक गाड़ी जा रही थी। इस दौरान म्यूजियम सर्किल से जयपुर की तरफ स्काउट गाइड ऑफिस के सामने एक स्कूटी इस मैजिक के आगे आ गई। मैजिक इस स्कूटी से टकराई, जिससे स्कूटी सवार गिर गए। बाद में मैजिक सवार तेजी से आगे मुड़ने लगा। इस दौरान मैजिक पलट गई। इस दौरान मैजिक में 10 छात्राएं थी। रास्ते पर चल रहे लोगों ने तुरंत छात्राओं को बाहर निकाला। इनमें 4 छात्रों के गंभीर चोट आई। इन्हें तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। उधर एक्सीडेंट के बाद मौके पर ही खड़े मैजिक ड्राइवर को आसपास के लोगों ने पीट दिया। पंजाब के लुधियाना में पिता के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक पर करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों ने युवक के मामा पर भी हमला किया। इस वारदात को मूर्ति पूजन के दौरान अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मोनू कुमार के रूप में हुई है, जो किराना की दुकान चलाता था। वह मूल रूप से यूपी प्रयागराज का रहने वाला था। अभी हत्या का कारण सामने नहीं आया है। मोनू के मामा गुड्डू कुमार ने कहा कि मैं जमालपुर मेले में गया हुआ था। इस दौरान भांजे का फोन आया कि फौजी कॉलोनी में पिता की दुकान के पास ही मूर्ति पूजन है, आप आ जाओ। जब मैं रास्ते में था तो मुझे फोन आया कि मूर्ति पूजन के दौरान यूपी बिहार के कुछ युवकों ने हमला कर दिया है। मैं वहां पहुंचा तो भांजा मोनू गंभीर घायल पड़ा था। तभी हमलावरों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और फरार हो गए। मैं मोनू को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी से गुर्जर समाज आक्रोशित है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों युवाओं और पायलट समर्थकों ने जयपुर के चाकसू थाने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले को समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है।
मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस टिप्पणी को गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। पोस्ट के वायरल होने के बाद समर्थकों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय युवाओं और पायलट के समर्थकों ने इसे समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने की साजिश करार दिया। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने वाले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 जनों की जमानत खारिज हो गई है। जयपुर महानगर प्रथम के न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों पर प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। कोर्ट ने कहा आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल पर मंच पर लगे पोडियम को गिराया, पोस्टर फाड़कर कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की लाइट को तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर राजकार्य में बाधा डाली। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ पर पहले से इसी तरह के 6 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में इन्हें जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अजमेर में नकली सोना देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले महिला को कुछ दिन अपने विश्वास में लिया और अजमेर बस स्टैंड बुलाकर नकली सोना देकर करीब 3 लाख रुपए हड़प लिए। सिविल लाइन थाने में बयावर निवासी चंद्रकांता जांगिड़ ने रिपोर्ट दी कि 20 सितंबर को 2 व्यक्ति और एक महिला बयावर में मिले थे। उनकी दुकान पर आए और कहा कि उन्हें सोना बेचना है। दूसरे दिन वापस आए और सोने की माला दिखाई। उसमें से एक मोती तोड़कर चेक करने के लिए दिया। चेक करने पर वह असली था। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति फिर आया और एक चांदी का सिक्का उसको दिया। उन्होंने चांदी का सिक्का और सोने की माला के मोती चेक करवाए तो दोनों असली निकले थे। आरोपी ने 1.25 तोला सोना बेचने की बात कही। आरोपी ने उन्हें अजमेर बस स्टैंड बुलाया और मोतियों की माला दी। इसके बदले 3 लाख रुपए लिए। जब घर पहुंचकर चेक करवाया तो माला नकली निकली। हरियाणा के करनाल में निवेशकों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। गांव गगसीना निवासी भीम सिंह ने एसपी करनाल को दी शिकायत में बताया कि समृद्धा जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित कई कंपनियों ने गांव गगसीना और आसपास के 180 लोगों से आरडी और एफडी में निवेश करवाकर 12 से 15% ब्याज और 5 साल में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया। निवेशकों ने करोड़ों रुपए इन कंपनियों में लगाए, लेकिन समय पूरा होने पर पैसा नहीं लौटाया गया। पीड़ितों ने कार्यालयों में संपर्क किया तो कंपनियों ने दरवाजे बंद कर दिए। मामले में थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार इन कंपनियों ने लगभग 180 लोगों से करीब 37,55,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ितों का कहना है कि यह संगठित धोखाधड़ी है और कई लोग अपनी जीवन भर की पूंजी गंवा चुके हैं। झुंझुनू जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 8,51,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी सिरसा फरीदकोट निवासी 42 वर्षीय रमेश कुमार को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जुलाई से लेकर सितंबर तक नवीन बंसल के साथ ट्रेडिंग में निवेश में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर खाते में रुपए ट्रांसफर करवाए। अधिक रुपए कमाने के लालच में नवीन बंसल ने 8,51,000 रुपए ठगा दिए। पुलिस ने इसकी जांच कर आरोपी का पता लगाया। इस पर टीम ने संभावित स्थानों पर तलाश की। पता चला कि आरोपी सिरसा में है। इस पर साइबर टीम सिरसा पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों की 6 बैंक पासबुक, 9 चेकबुक, 8 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में स्कूटी चालक ने लापरवाही बरतते हुए एक बाइक के टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई और उसका पुत्र घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिसार जिला के हांसी थाना क्षेत्र निवासी करमवीर मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी सलोचना देवी और उसका बेटा उत्तम सिंह दोनों बाइक पर सवार होकर गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो मूसरी बस अड्डे के पास पहुंचे ही थे कि गांव सरदार गढ़िया की तरफ से आई एक स्कूटी ने उन्हें बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सलोचना और उत्तम सिंह सड़क पर गिर गए और मौके पर ही सलोचना की मौत हो गई। वहीं उत्तम सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।